सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशै नामानि यः पठे शृणुयादपि वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। भगवान गणेश विघ्नों का हरण करने वाले और संकटों का नाश करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आने वाली भाद्र शुक्ल चतुर्थी को भगवान गणेश जी का जन्म महोत्सव है। इस बार गणेश चतुर्थी 31 अगस्त को मनाई जाएगी। बुधवार गणेश जी को प्रिय है, तो इस बार ये अद्भुत संयोग है कि इस बार की गणेश चतुर्थी बुधवार को पड़ रही है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार 10 दिन तक मनाया जाता है। इस दौरान लोग घर में गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित करते हैं और 10वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन करते हैं। 10 दिन में भगवान गणेश जी की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष अनुसार भी भगवान गणेश जी की पूजा करने से कुंडली में बुध और केतु ग्रह शांत होते हैं। गणेश चतुर्थी कब है और कैसे मनाई जाएगी, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। भगवान गणेश जी को प्रसन्न कैसे करें और उनकी सरल विधि, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वैसे तो आप सब जानते ही हैं, मांगलिक कार्य हो तो प्रथम पूजनीय गणेश जी को सदैव स्मरण करना चाहिए। विघ्नहर्ता गणेश जी की चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक 10 दिन तक इनकी विशेष पूजा करनी चाहिए, ताकि हमारा आने वाला साल सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो और हमारे कोई भी कार्य जो कि रुके हुए हैं, अगर बिजनेस में कोई दिक्कत है, नौकरी में कोई रुकावट है, तो वो भी सब भगवान गणेश जी की कृपा से दूर हो जाएं। चतुर्थी 30 अगस्त से शुरू है और गणेश चतुर्थी 31 अगस्त को मनाई जाएगी। आइए अब हम जानते हैं गणेश जी की पूजा से कैसे बुध और केतु ग्रह की शांति होगी। सबसे पहले बुध ग्रह को हम जानेंगे, इसके क्या प्रभाव रहते हैं। और कुंडली के काल चक्र में तो ये तीसरा घर जो कि साहस का, आपके पराक्रम का, आपकी वाणी का, इसका कारक है। बुध ग्रह वाणी, साहित्य, लेखन, व्यापार, नाक एवं गले का कारक होता है। यदि गणित में, लेखन में कमजोर हैं या आपको नाक की या बार बार गले में कोई दिक्कत होती है, व्यापार में नुकसान होता है या आपके अंदर अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो ये भी बुध कमजोर की निशानी है। जिनका बुध अच्छा होता है उनकी शिक्षा अच्छी होती है, गला अच्छा होता है, उनकी वाणी में ऐसा प्रभाव होता है जिससे कि लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। व्यापार उद्यम के लिए भी कुंडली में बुध का मजबूत होना बहुत जरूरी है। यदि आपकी कुंडली में बुध मजबूत नहीं है तो आप व्यापार में सक्सेस नहीं कर सकते। अब बात करेंगे कुंडली में केतु ग्रह की। वैसे तो केतु वैराग्य का कारक होता है। कोई भी छुपी हुई शक्तियां हो, कोई भी आपको सिद्धि प्राप्त करनी हो, तो बिना केतु की कृपा के आप यह नहीं प्राप्त कर सकते। परंतु अगर कुंडली में इसके बुरे प्रभाव हों तो बार बार चोट लगना, परिवार में झगड़े होना। आपकी कुंडली भले ही खराब है, परंतु भगवान गणेश की कृपा से बुध को प्रसन्न करके अपने बुध को शांत कर सकते हैं और अपनी बुद्धि, वाणी और सूझबूझ के दम पर बुरे समय को आराम से काट सकते हैं। तो क्यों ना इस गणेश महोत्सव में प्रथम पूजनीय गणेश जी को मनाया जाए और विशेष प्रयोग किए जाएं, ताकि आपका आने वाला
साल सुखमय और मंगलमय हो। भले ही आपकी कुंडली में गणेश जी मजबूत हों, लेकिन इन 6 राशियों में बुध का थोड़ा नेगेटिव प्रभाव रहता है। वो 6 राशियां हैं मेष, मकर, वृश्चिक, तुला, कुंभ। इन राशि वालों का बुध राशि के अनुसार कमजोर रहता है, तो इन लोगों को गणेश चतुर्थी में गणेश जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे अब पूजा कैसे करें जिससे कि भगवान गणेश जी प्रसन्न हो जाएं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। अब आपको क्या करना है, 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। 31 अगस्त को सुबह प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें, और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी हो तो एक दिन पहले ही गणेश जी को ले आएं। और जैसे कि आजकल अधिकतर लोग गणेश जी की मूर्ति बाहर से लेकर आते हैं, तो ध्यान रखें मूर्ति का मुख किसी को ना दिखे और लाल वस्त्र से ढककर लाएं, क्योंकि गणेश जी की मूर्ति और कुबेर जी की मूर्ति इन्हें ना तो गिफ्ट में देना चाहिए और ना ही किसी को अत्यधिक दिखानी चाहिए। एक लकड़ी की चौकी ले, उस पे कपड़ा बिछाएं और चावल से अक्षत दल बनाएं, अष्टदल बनाएं और गणेश जी की फोटो या मूर्ति स्थापित करें। ओम श्री गणेशाय नमः बोल के धूप एवं जोत जलानी है। गणपति जी की बप्पा की स्थापना करते समय इस मंत्र को बोले, अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राण क्षरन्तु च श्री गणपते त्वं सुप्रतिष्ठिता वरदो भवताम। वैसे तो गणेश का वैदिक मंत्र भी है, ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे वशो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्मा। लेकिन हर किसी को इस मंत्र के उच्चारण में दिक्कत आती है, तो आप इस मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। अब आप इसी मंत्र को बार बार बोलते हुए गणेश जी की पूर्ण रूप से पूजा करनी है। उनके ऊपर नहलाने की भावना से जल चढ़ाएं, जल के छींटे लगाएं, वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र में अगर लाल रंग के वस्त्र हो तो उत्तम है, नहीं तो मोली या कलावा चढ़ाएं। उसके बाद गणेश जी को जनेऊ पहनाएं, अक्षत चावल चढ़ाएं। इसके बाद सिंदूर चढ़ाएं। सिंदूर गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। अबीरम च गुलालम च चोवा चंदनमेव च। दूर्वा चढ़ाएं। दूर्वा भी गणेश जी को बहुत प्रिय है। शमी पत्र चढ़ाएं। शमी पत्र भगवान गणेश जी को और शिव जी को चढ़ाना अति उत्तम है। शमी पत्र भगवान गणेश जी पर चढ़ाते हुए अपने मन में जो कामना है उसे स्मरण करें और भगवान गणेश जी को चढ़ाएं। फल चढ़ाएं। फल हो सके तो 5 प्रकार के चढ़ाएं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। ये सारी चीजें चढ़ाने और हाथ जोड़कर फूल लेकर भगवान गणेश जी का आवाहन करना है। ऐसे तो भगवान को आवाहन करने का, प्रार्थना करने का मंत्र होता है, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नहीं तो आप श्रीमन महागणाधिपतये नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भी उनको आवाहित करिए, स्थापित करिए। भगवान गणेश जी को पान, लौंग और इलायची चढ़ाएं। हो सके तो मीठा पान चढ़ाएं और दक्षिणा चढ़ाएं। और अब आपको देना है विशेष अर्घ्य, जो कि हाथ में जल और फल लेकर देना है। वैसे तो विशेष अर्घ्य का भी मंत्र है, रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक
भक्तानाम अभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात्। परंतु आप श्रीमन महागणाधिपतये नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान गणेश जी को विशेषार्घ्य दें, उनसे प्रार्थना करें आप यहीं पर रहो। हे गणपति जी, फिर अब आप हम 10 दिन तक हमारे यहीं पर ही रहो। आप अब गणपति जी विराजमान हो गए। अब इस गणेश गायत्री का, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र की सुबह शाम आपको माला जपनी है। अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी के दिन इन गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन करके आना है। नमस्कार।